हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो ये हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है। कोई हमारे पास वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन है। ओके, किसी मोटरसाइकिल के लिए। ओके, तो हमें सबसे पहले तो बनाना है एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व। और उसके बाद हमें बताना है कि हमें कितना टाइम लगेगा मोटरसाइकिल को पोजीशन एस इज इक्वल टू 120 मीटर तक पहुंचने में। और एल एन फाइव की वैल्यू है हमारे पास 1.6। अगर हमें कहीं पे ज़रूरत हुई एल एन फाइव की वैल्यू पुट करने की, तो हम वहाँ पे पुट करेंगे 1.6। ओके, तो देखो यहाँ से हम ए से इस इनिशियल दिस पोजीशन से लेके यहाँ इस पोजीशन तक देखते हैं। तो हमें देखो यहाँ से क्या दिखता है। 0 सेकेंड से 60 सेकेंड तक, फ्रॉम 0 सेकेंड टू 60 सेकेंड। 0 सेकेंड से हमें 60 सेकेंड तक दिखता है कि हमारे पास वेलोसिटी का हमारे पास कर्व क्या होगा। तो v इज इक्वल टू एम एस प्लस सी। इस तरीके से हम इसका कर्व बना लेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले निकालेंगे स्लोप। तो हमारे पास स्लोप हो जाती है 50 - 3/60। ओके, तो हमारे पास m की वैल्यू हो जाती है 15 - 3 / 60, दैट इज 12/60। दैट वैल्यू विल बी 1/5। ओके, और जब हमारे पास s की वैल्यू 0 थी तो हमारे पास v की वैल्यू थी 3। ओके, वैन s इज इक्वल टू 0, सो v इज इक्वल टू 3। और हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई 3। तो हमारे पास जो 0 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक जो वेलोसिटी का कर्व आ जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाती है s बाई 5 + 3। और ये हमारे पास 0 से लेके 60 सेकेंड तक। ओके, 0 से t, और ये हमारे पास 60 सेकेंड तक। ओके, अब देखो 60 सेकेंड से आगे हमारे पास क्या होता है। t इज़ मोर देन इक्वल टू 60 सेकेंड। उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी है कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू है हमारे पास 15। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें बनाना है एक्सेलेरेशन टाइम, एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व। तो एक्सेलेरेशन का हमारे पास वैल्यू होती है v dv/ds के इक्वल। ओके, तो देखो हमारे पास अब सबसे पहले बनाते हैं 0 से 60 सेकेंड के लिए। ओके, 0 से 60 सेकेंड के लिए हम देखो क्या देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगा s/5 + 3। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके डिफरेंशिएशन के साथ। तो उसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है, इसका डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स की वैल्यू हो जाती है 1/5। दैट मीन्स ये हमारे पास कर्व की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमारे पास सेम ही रहेगी। ओके, ओनली जो हमारे पास चेंज आएगा वो वैल्यू के अंदर चेंज आएगा। ओके, जब हमारे पास एस की वैल्यू जब 0 थी तो हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाती है 3/5। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक का तो कर्व हमारे पास बन गया है। ओके, और जब हमारे पास 60 थी, एस की वैल्यू जब हमारे पास 60 थी, तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 12 + 3 15/5। दैट वैल्यू विल बी 15/5, दैट वैल्यू विल बी 3। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है 3। ओके, तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट का कर्व आ गया। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या होता है। टी जब हमारे पास 60 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक जाता है। ओके, टी इज़ मोर देन 60 टू 120। ओके, तब देखो हमारे पास क्या होता है। तब हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास पार्टिकल ये 60 है, ये 120 है। तो इस तरीके से हमारे पास ए और एस का ग्राफ आ जाता है। ओके, अब देखो अब हमें निकालना है कि हमारे पास कितना टाइम लगेगा पोजीशन एस इज इक्वल टू 120 मीटर तक जाने में। ओके, तो अब देखो सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं 0 से 60 सेकेंड तक जाने के अंदर हमारे पास कितना टाइम लग रहा है। ओके, तो उस टाइम को हम मान लेते हैं t1। ओके, फ्रॉम 0 to 60 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास देखो v की वैल्यू है 0 से 60 सेकेंड के लिए s/5 + 3। ओके, इसको हम लिख सकते हैं ds/dt।
और इसकी वैल्यू है s/5 + 3। ओके, और हम इसको जब सेवरेट करते हैं तो ds/s/5 + 3 और dt, और इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। ओके, इनिशियली हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ था। ओके, और 60 तक गया। टाइम हमारे पास 0 से स्टार्ट हुआ, t तक गया। ओके, तो यहाँ से हमारे पास टाइम की वैल्यू आ जाती है, टाइम = 5 ln 15/3। ओके, तो यहाँ पे ये आ जाता है 5 ln 5, तो इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8 सेकेंड। ओके, तो 8 सेकेंड के अंदर तो हमारे पास पार्टिकल मूव कर गया है t1। 8 सेकेंड के अंदर हमारे पास पार्टिकल मूव कर गया है 0 से 60 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसके बाद के अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्रॉम 60 सेकेंड टू 120 सेकेंड। इसके अंदर हमारे पास देखो सिंपल हो रखा है, इसके अंदर हमारे पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अलावा इसका एक्सेलेरेशन भी 0 है। ओके, तो हमारे पास t = आ जाता है 60/15। ओके, तो ये हम लिख देते हैं सिंपली 4 सेकेंड। ओके, हमारे पास 15 मीटर तक हमारे पास पार्टिकल ने 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से हमारे पास पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो हमारे पास टाइम निकल के आ गया। ओके, तो देखो ये हमारे पास इस तरीके से टाइम निकल के आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकल के आ गया 4 सेकेंड, ये है t2 की वैल्यू, और t1 की वैल्यू हमारे पास 8 सेकेंड। तो हमारे पास टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 8 + 4 = 12 सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो, एंड बेस्ट ऑफ लक।